हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपीएमआरसी उत्तर प्रदेश रेल मेट्रो की जो रिक्रूटमेंट आई थी उसका जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। एक एनालिसिस में करने वाला हूँ। मैंने एक वोट पोल करवाया था यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड व्हाट्सएप पे भी ग्रुपों में 3 ग्रुपों में एनालिसिस करवाया था। उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, मेरा अनुमान कहाँ तक इसकी कट ऑफ सेप स्कोर अपनी बात कर सकते हैं कि क्या रह सकता है एंड किस नंबर पे सिलेक्शन होगा वो भी इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो को अंतिम तक जरूर वॉच करना बिना स्किप किए। एक एनालिसिस मैं आपके साथ करने वाला हूं, तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाए, क्योंकि हर बड़ी छोटी बड़ी नोटिफिकेशन के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी कोई छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में, और अगर वीडियो के लिए टाइम रहता तो आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाती है। माय डियर, जो मैं इसमें कट ऑफ बताऊंगा, एक्सपेक्टेड बताऊंगा कि मेरा ये एनालिसिस है, आपके हिसाब से जितने भी आपने वोट पोल किए हैं उसके हिसाब से क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है, उसके हिसाब से बताऊंगा कि यहाँ तक आप अगर इस रेंज के अंदर आप आते हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में रहते हो। तो चलिए फाइनली अपने शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट जो नोटिफिकेशन जो इशू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 13 मार्च को रिलीज़ हुआ था एंड इसके फॉर्म है जो आपको भी पता है 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक इसके फॉर्म चले थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने टेंटेटिव एडमिट कार्ड की डेट बताई थी 30 अप्रैल को ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे एंड 11/5 को ये क्या है 12/5 को और 14/5 को एग्जाम डेट ले लेंगे। इन्होंने बताया कि टेंटेटिव फॉर रिटन एग्जाम स्किल, ठीक है, जो सीबीटी का एग्ज़ाम है उसका टेंटेटिव डेट उन्होंने बता दी थी। तो टेंटेटिव डेट नहीं थी, ये बिल्कुल सही निकाला था उन्होंने अंदाज़ा इन्होंने कि 11/5 को इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया था इलेक्ट्रिशियन का, मेंटेनर का। ठीक है, और इसमें मैं बताना चाहता हूँ जो ये कट ऑफ बताऊँगा एक्सपेक्टेड बताऊँगा, और ये आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए बताऊँगा, मेंटेनर पोस्ट के लिए। ठीक है, अदर पोस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैनल है माय डियर वो हमेशा इलेक्ट्रिकल के लिए ही बताता है। आप कल आपका एक कमेंट आया था एक बंदे का, वो कह रहा है कि ट्रेड भी डाल देते माय डियर, है ना, वोट पोल करवाया था उसके हिसाब से। तो वो क्या है, हमारे जितने भी कैंडिडेट जुड़े ना उससे मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हैं ना वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं ज़्यादातर अधिकतर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ज़्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती है, और उनको पता है क्योंकि हमारे चैनल ही मानना, तो हमारे सारे फिटर के जुड़े हैं, नए प्लम्बर के जुड़े हैं, इलेक्ट्रिशियन के ज़्यादा जुड़े हैं। तो देखो इसके अंदर आईटीआई की पोस्ट आई थी, आपको भी पता है और सबको पता है इसके अंदर क्या आई थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कीजिए। ये मेंटेनर की एनी कोड जो कोड है, एनी रिजर्वेशन मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, टोटल सीट की बात करूँ 78 टोटल सीट है एंड अंडर रिजर्व के लिए 24 सीटें थी। ठीक है, जो भी दूसरे स्टेट का बच्चा था, जैसे एमपी की मैं बात करूँ, बिहार की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, गुजरात की बात करूँ, तो 24 सीटें उनके लिए खाली थी। बाकी अंडर रिजर्व टोटल सीटें की 78 थी। ठीक है, और सबसे इसमें जो बड़ी बात रखी थी इन्होंने कि जो एज का क्राइटेरिया रखा था वो 21 से 28 साल का रखा था। इसमें जो 18 वाला नहीं बढ़ सकता था, 19 वाला नहीं बढ़ सकता था और 20 वाला नहीं बढ़ सकता था। ठीक है, और 18 से 19 वाला कैंडिडेट इसमें नहीं बढ़ सकता था, अप्लाई नहीं कर सकता। फॉर्म 21 है, इसीलिए मैं 3 सालों के जो कैंडिडेट है वो इसमें पिछड़ गए। कंपटीशन काफ़ी हुआ था। पेपर का लेवल भी बताऊंगा कि पेपर का इसका लेवल जो कैसा रहा था। और आंसर की आपको पता है अभी 2 दिन हुए हैं शायद, और आंसर की आउट हो चुकी है। तो चलिए फाइनली, और इसके बाद आपको पता है कि रिटन एग्जाम हो गया। आपके 100 नंबर आए थे, 100 क्वेश्चन आए थे, उसके अंदर आपके 75 टेक्निकल पार्ट के थे और 25 नॉन टेक पार्ट के थे, पूछे गए थे। वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग थी। और आपको पता है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपका जो स्किल टेस्ट वगैरह जो नहीं होने वाला है, और इसके अंदर मेंशन भी किया है, आप देख सकते हो। पोस्ट कोर 07 ईयर सिलेक्शन प्रोसेस नर्सिंग एंड 2 स्टेज प्रोसेस होंगे। रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, और B1 होना चाहिए। ठीक है, B1 के अंदर क्या है, आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए एंड आपके चश्मा लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चश्मा लगाओ तो दिक्कत वाली बात नहीं। B1 ठीक है। A1 थोड़ा सा हार्ड होता है जो कि लोको पायलट के लिए होता है। B1 कुछ ज़्यादा खास नहीं है ना। तो देखो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, कोई 3 गुना या 2 गुना कैंडिडेट ये नहीं बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए दोबारा। तो चलिए आपका जो वोट पोल है उसके हिसाब से बताता हूँ कि आपकी जो वोट पोल है उसके हिसाब से कट ऑफ कितनी गई है। सबसे पहले मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप का जो बताने वाला हूँ, इसके अंदर माय डियर क्या हुआ था, आंसर की आई थी ना उससे पहले एक दिन मैंने वोट पोल करवा दिया था। ये मेरी थोड़ी सी गलती रहेगी कि आपके आंसर की अगर आ जाती ना
तो उस टाइम बात करवाता ना थोड़ा सा तो आइडिया हो जाता। बाकी देखते हैं क्या इसमें जो फाइनल डिसीजन लास्ट में बताऊंगा क्या फाइनल डिसीजन निकलता है। अब जितने मेरे कैंडिडेट से पूछा है उसके हिसाब से देख लो। पहले 80% आप देख सकते हो UPMRC मेंटेनर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और 80+ के 10 बंदे थे, और 70 से 80 के बीच में 7 बंदे, 60 से 70 के बीच में 4 बंदे, और 50 से 60 के बीच में 4 बंदे। तो आप 80+ वाले देख सकते हो, इसको 10 बंदे यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो आप, है ना। और सेकंड जो था सेकंड ग्रुप देख सकते हो, वहीं क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे 80+ वाला 1 ही बंदा आया, ठीक है। 80+ वाला 1 बंदा आया, एंड 78 से 72 को 2 बंदे, इसमें थोड़े से कम कैंडिडेट जुड़े, इसीलिए इसके अंदर देखो UPMRC मेंटेनर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो 80+ वाले जो बंदे थे वो 18 बंदे थे, ठीक है। और 18 बंदे वहाँ थे, यहाँ 18 और वहाँ 10 थे, लगभग टोटल 28 बंदे हो गए, ठीक है। 28 बंदे हो गए हैं। और आपने इसमें मान सकते हैं कि 10 बंदों ने फेक टिक कर दिया, ठीक है। कई बार कोई एग्जाम देने नहीं जाता है या धक्के से तुक्के से मार देते हैं, ठीक है, 10 वाले। तो 18%, 18 इतने रह गए, 18 कैंडिडेट एग्जैक्ट मैं मान सकता हूँ, मेरा अनुमान है 18 बंदों ने 80+ करके आए होंगे, ठीक है। और अब देखते हैं फाइनली जो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है वो, ये देखो फाइनली यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल 2 दिन पहले का है ये। इसके अंदर देखो क्या है, UPMRC मेंटेनर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और 85 वाले बंदे हों वो 30% है, ठीक है। और 70 से 80 वाले हैं 17, और 60 से 70 वाले के बीच में आ रहे वो 27%, 50 से 60 के बीच में वो 27%। 147 बंदों ने इसमें क्या है पार्टिसिपेट किया है या वोट पोल किया है। तो आप 147 का 30% आप लगा सकते हो लगभग, ठीक है। 80% उसके हिसाब से यहाँ से मान लेते हैं मैं 20 या 25-30 कैंडिडेट इसमें निकलते हैं, तो भी लगभग 25-30% 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 80 से प्लस नंबर बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब आंसर की आती है ना, ये तो आंसर की गई पहले किया, जब आंसर की आती है तो हमें ऐसा अफसोस होता है कि यार हाँ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो 80+ नहीं होते। तो आखिरकार इसका जो पूरा कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, एक एनालिसिस करूंगा मैं आपके साथ। देखो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि जो मैं ये बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मेरा अनुमान ये कहता है, ठीक है। और देखते हैं, देखो अनरिजर्व हमेशा आपको पता है मैं हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताता हूँ कट ऑफ, और बाकी सब कैटेगरी होती है, जैसे EWS की बात करूँ, OBC की बात करूँ, SC की बात करूँ, ST की बात करूँ, ठीक है। वो ±5 या 4 कर ले, जो मैं अनरिजर्व बताता हूँ वो बात कर लेता हूँ। अब मैं इसमें फिलहाल मैं OBC कैटेगरी की बताऊंगा एंड SC की बताऊंगा एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो पहले बताता हूँ अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75 है माय डियर, ठीक है। 75 तक, 70 से लेकर 75 तक, या 70 से लेकर 78, ठीक है, 68 से लेकर इसके बीच में इसकी कट ऑफ जो रह सकती है, पूरी पूरी उम्मीद इसकी संभावना अपने जता सकते हैं, ठीक है। कि अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट है जो 68 से 75 नंबर के बीच में रह सकती है। अब इतनी मेरिट लो क्यों आ गई, ये डिसीजन ये है कि इसका जो पेपर का लेवल आप देखोगे ना तो बहुत हार्ड है। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि अरे अगर जो हर कोई बंदा इसको अटेम्प्ट कर सकता था, मतलब मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है। मीडियम लेवल से इतना नहीं, बिल्कुल हाई नहीं था, मॉडरेट लेवल से कुछ ऊपर था, एंड अपने बोल सकते हैं कि हाई नहीं था, ठीक है। हाई नहीं था, मॉडरेट से कुछ ऊपर था, ठीक है। कोई हर बंदा नहीं 100 एग्जाम इसको क्या कर सकता था, 60 क्वेश्चन से ही कर सकता था। जो पढ़ा लिखा बंदा हो ना, जिसकी लगभग 6 महीने से कंटिन्यू तैयारी है, वही बंदे इसको क्वालिफाई कर पाएगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल उस हिसाब से है ना था भाई, है ना। तो देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75 से 68 के बीच में, 68 से 75 के बीच अनरिजर्व कैटेगरी। वहीं मैं OBC की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा ये अनुभव हो रहा है, OBC के लिए 68 जो 68 है ±2 इसके अंदर कर सकते हो, यहाँ तक रह सकते हैं इसकी मेरिट। एंड SC की मैं बात करूँ तो वहीं 65 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। 65 के 65 ±5 इसके कर सकते हो, ठीक है। 65 ±5 मतलब 70 तक। और बाकी जो सारी कैटेगरी में बता दूँ ना, जो 65 से लेकर मेरा अनुमान है 65 से 75 के बीच में यहीं तक इसका सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आप इसके अंदर आते हो ना बिल्कुल सेफ रेंज में, कोई घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटों के हिसाब से फिर वो है, ठीक है। इसके अंदर आते हो तो बिल्कुल सेफ रेंज में हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेरा एक अनुमान, मैंने एक एनालिसिस मैंने आपके साथ किया है, जैसा कि आपने वोट पोल किया है उसके हिसाब से भी मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है। कट ऑफ के लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है माय डियर, ऐसे नहीं कि जो कोई मुंह उठा के बस वीडियो बना ले, बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। प्रीवियस रिक्रूटमेंट की जो सीटें देखी जाती है उसका एक एनालिसिस किया जाता है, उसका बहुत मेहनत लगती है, उसका भी कट ऑफ दिया जाता है, उसमें कितने कैंडिडेट थे, कितनी सीटें थी, और किस लेवल का एग्ज़ाम आया, ठीक है। अब किस लेवल का एग्जाम आया और किस कहाँ तक रह सकते हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड की जाती है माय डियर। तो बहुत मेहनत लगती है यार। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसे एक व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ रहता है। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर गए हैं तो सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ रहता है। आज के लिए इतना, फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड
नहीं जुड़े हैं व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में तो जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अवेलेबल करवा दिया है। आज के लिए इतना ही। फाइनली मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।